दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तेजस्वी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, देखिए तेजस्वी को आज 10 सभाएं करनी थी। तेजस्वी को आज 10 जगह कार्यक्रम करने थे। चूंकि अब जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या कल होती है और इसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में तेजस्वी ने सभी सभा को रद्द कर दिया है। आप सोचिए, 10 सभा थी तेजस्वी की और 10 सभा को रद्द कर दिया है तेजस्वी ने। चूंकि विपक्ष के अन्य नेता मुकेश सैनी हो गया, आईपी गुप्ता या फिर विपक्ष के जो नेता हैं, ये लोग बाई रोड जो है वहां जाएंगे और जो है जो कार्यक्रम है वो करेंगे, लेकिन तेजस्वी नहीं जाएंगे। उनको अभी ही रवाना होना था, लेकिन देखिए वो अपने आवाज से निकले और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करते हैं, और बाद में बात करते किस बोलते के साथ वो रवाना हो गए। तो तेजस्वी की सभी सभाएं रद्द हो गई है। देखिए कल ही तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पर आए, उसी समय ये कांड हुआ था और बम्पर गुस्से में तेजस्वी थे। तेजस्वी ने ये कहा था कि तो देख लीजिए ना, यही तो प्रशासन है। जब इन लोग से पूछो तो 2005 के पहले की बात याद करते हैं, अब क्या हो रहा है, अभी मंगल राज थोड़ी है। तो ऐसे में तेजस्वी की सभी सभाएं रद्द है। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद, और उसमें कई बड़े खुलासे होंगे। जी हाँ, ऐसे में तेजस्वी अभी राबड़ी आवास से निकलकर अपने सरकारी आवास, एक पोलो रोड जो उनका आवास है, नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया है। देखिए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनाव का माहौल है। सूरजभान सिंह का भी बयान आया है, पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ जो है वो मोकामा में हो रहा है और क्या कुछ जो है वो बातें निकल कर आ रही है। जिस तरीके से दुलारचंद यादव का पोता रो रहा था, ये कह रहा था कि नहीं नहीं, प्रशासन कोई हमें न्याय नहीं दिला रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी खुद जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर जो है निकली है, और ऐसे में अब सवाल खड़े कर हो रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ, किसने साजिश रची। आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पे बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है। तो तेजस्वी यादव इसी मामले पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो कल ही बहुत गुस्से में थे और आज भी तेजस्वी अपने आवाज से निकले हैं। सभी सभाएं रद्द हो गई है दोस्तों, सारे सभाएं। 10 सभा करने वाले थे, 10 सभा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन जो तेजस्वी आज एक भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो अन्य नेतागण है वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो वहां पर जाएंगे, मुलाकात लोगों से करेंगे, लेकिन वो भी बाय रोड जाएंगे, चूंकि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। और ऐसे में आज जो है तेजस्वी कई बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोकामा में दोस्तों ये कांड हो गया, दिन दहाड़े हो गया, और आखिर प्रशासन क्या कर रही थी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अभी अभी अपने घर से निकले और उन्होंने कुछ भी कहने से चुप्पी साधी है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि बाद में बात करते हैं, और इतना कहने के साथ जो है वो तेजस्वी रवाना हो गए हैं। चुनाव से पहले ऐसे क्या आप देखिए फेयर चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल मोकामा में छाया हुआ है, खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, सभी सभाएं रद्द कर दी है तेजस्वी ने। क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले कल तक वो लगातार सुबह में जा रहे थे, शाम में वापस आ रहे थे और चुनावी सभा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। चूंकि उनका हेलीकॉप्टर नहीं भी उड़ पा रहा था खराब मौसम के कारण, तो फोन पर माफी मांग रहे थे। और ऐसे में आखिर आज ऐसा क्या हो गया दोस्तों, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तेजस्वी को अचानक से अपनी सभा रद्द करनी पड़ी। क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर तेजस्वी बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से में है, और अब जो है इसको लेकर तेजस्वी कई बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को रखेंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष के लोग लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ये आप बोलते हैं 2005 के पहले, तो ये मंगल राज तो है नहीं। ऐसे में आज उनकी सभी सभाएं रद्द हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी कई बड़े खुलासे करेंगे। कल पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी बम्पर गुस्से में पहुंचे थे। अब जो क्या वो बोल रहे हैं, अब जरा आप उनकी बातों को आप सुनिए। हाँ बस वही सवाल है। हम लोग
नीरज भैया अरे बराबर कर ले यार, अभी बराबर एक मिनट जाली एक मिनट नीचे एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है।